हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का डिस्कशन करने वाले हैं जो एवरी एक्सेल यूजर को आना चाहिए। मैं कहूँगा 1000% आपको ये आना चाहिए। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, आपसे 100 में से 100% ये पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो एक्सेल की जॉब पाना बंद कर दीजिए। एक्सेल की तो जॉब नहीं मिल सकती। नॉर्मली कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कैसे एक कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे आप एचआर की जॉब कर रहे हो या आप एमआईएस की जॉब कर रहे हो या आप एक्सेल यूजर हो, कोई भी हो ना, 100 में से 100% ये फार्मूला आपसे पूछा जाएगा। आपको आना चाहिए कहीं भी डेटा कैलकुलेशन करने के लिए या तो कहीं आप सैलरी डिस्कशन करने के लिए बनाना, ये सीट आपको बनाना आना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ इस पूरी वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टेड होने वाली है। जो भी एडवांस एक्सेल यूजर हैं उनको ये जरूर सीखनी चाहिए। मैं कहूंगा, देखिए यहाँ पे एक एचआर सैलरी बनाती है, कैलकुलेशन सीट होती है। जरूरी नहीं है एचआर बनाए, एमआईएस भी बनाता है। किसी कंपनी में एमआईएस बनाते हैं, कोई कंपनी में एचआर बनाती है, किसी कंपनी में मैनेजर बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमआईएस, एचआर एंड मैनेजर के लिए ये सीट आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पर डे की सैलरी दे रखी है कि भाई जो भी एम्प्लॉय है उनको मैं पर डे सैलरी देता हूँ 300 रुपये। ठीक है, अब 300 रुपए के हिसाब से भाई यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है वो है आपकी क्या, दिस वन, कि भाई इस तारीख को एम्प्लॉय की स्टार्ट डेट है कि 1/5 को उसने ज्वाइनिंग किया है। उस मंथ से हमारा वहां से काउंट हो रहा है और 1/5/6 तक उसकी टोटल सैलरी हमें यहाँ पर लेके आनी है फार्मूले की हेल्प से। कैसे, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अलग अलग एक एक करते तो आप पहले देखते कि टोटल वर्किंग डे कितने हैं, है ना। यहाँ पे आप पहले क्या करते भाई, टोटल वर्किंग डे इसमें निकालते, इसमें से इतना कि क्या करते, इक्वल करते, इसको करते एंड डेट को, फिर क्या करते हैं माइनस करते इसको और एंटर करते हैं, फिर आते 35 डे, है ना। तो 35 डे फिर सारे का 30 डे निकालते हैं ना कि कितने दिन काम किया। फिर उनकी पर डे सैलरी निकालते हैं, इक्वल इतना पे मल्टीप्लाई करते, कि मल्टीप्लाई किससे करते कि भाई ये 300 और इनसे, तो इस तरह से आप सैलरी निकालते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कैसे आप इस विदाउट फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड संडे है, तो मैं संडे है या सैटरडे संडे आपकी कंपनी काम करती है, या सैटरडे मंडे आपकी, फ्राइडे टू मंडे काम करती है, या फ्राइडे टू सैटरडे करती है। जो भी वीकेंड है वो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। वो यहाँ पे हम लोग पूरा वीडियो में सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कोई भी लगाने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना है कि सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू नेट वर्क डे डॉट INTL, ये वाला फार्मूला लगाना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरे एक्सेल में इससे ज्यादा अच्छा कोई फार्मूला हो ही नहीं सकता। एक मैनेजर और एमआईएस और एचआर की जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, आपसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, आप भाई सैलरी कहाँ से निकालना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ स्टार्ट डेट ये है हमारी कि इस बेस पे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था आपकी कंपनी, ओके, कॉमा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एंड डेट। तो एंड डेट कहाँ है हमारी सीट में, ए वाली हमारे पास एंड डेट यहाँ पे दे रखी। तो एंड डेट हम यहाँ पे करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई 1/5 से ज्वाइनिंग थी और 5/6 तक उसने काम किया। तो अब हमें उसकी टोटल सैलरी निकालनी, वो हमें लेंथी तरीका नहीं यूज करना है, एक शॉर्ट तरीका यूज करना है, किसकी हेल्प से आप निकाल सकते। ठीक है, मैं देखूंगा क्या यहाँ पे, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा कि भाई आपकी कंपनी कब वर्क करती है, सैटरडे संडे चलती है या संडे ऑफ रहती है, कब रहती है। मेरी मंडी कंपनी ऑफ रहती है सिर्फ मंडे को, ओनली संडे को ऑफ रहती है। आपको कब, मंडे को ऑफ रहती है, ट्यूसडे को ऑफ रहती है, वेडनेसडे को ऑफ रहती है, थर्सडे को ऑफ रहती है, या सैटरडे संडे
कितने दिन ऑफ रहती है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन से दिन ऑफ रहती है। मैं मोस्टली इंडिया में क्या है, कंपनी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहती है एंड संडे ऑफ रहती है, ठीक है। तो मैं अभी कर लेता हूँ संडे। तो संडे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि संडे को जो ऑफ रहती है। अब मुझे क्या करना है, कोष्टक कर देना है किलो। ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन नहीं, अभी ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है कि जो आपकी पर डे की सैलरी है, मेरी पर डे सैलरी है 300, पर डे सैलरी कितनी है, 300 रुपीज पर डे हम पे करते हैं, ये हो गया। अब भी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है भाई, इसको लॉक कर देना है, जिससे कि हम डेटा में मतलब चेंजेस ना हो, हमारे सेम ना रहे। तो मैं करूंगा, लैपटॉप में काम कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ F4, अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो सिर्फ F4 से लॉक कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन की F4 के साथ इसको लॉक कर लूंगा। इस तरह से क्या हुआ, लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल एंटर, और ये देखिए अभी डेट फॉर्मेट है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ डेटा को, और इसका फॉर्मेट डेट फॉर्मेट क्या कर लूंगा, जर्नल कर लूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे सैलरी जर्नल की मैंने, और सैलरी तुरंत निकल कर आ गई। और मैं नीचे सबकी लानी तो मैं ड्रैग कर दूंगा, और ये देखिए सभी की सैलरी निकल के आ गई, संडे हटा के। अब इससे इसके बीच में जितने भी संडे हुए होंगे उनकी सैलरी यहाँ पे डिडक्ट हो गई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1/5 से 5/6 तक मैं कैलेंडर खोलता हूँ। 1/5 से 6/5 तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास भाई 1/5 से ये रहा मेरा 1 मई से 1 मई, ये रहा 1 मई से मेरे पास 1 2 3 4 संडे मई में थे, और ना, और 5 तारीख तक यहाँ पे एक भी संडे नहीं था, मतलब 4 संडे थे। तो इसने क्या किया, इसमें से उन 4 संडे की सैलरी इंक्लूड नहीं की। मतलब अगर मैं टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, इक्वल टू 3 मतलब मैं यहाँ पे पहले इसको निकालता हूँ। देखिए कितना लेंथ थी, माइनस स्टार्ट डेट 35 डे, 35 डे में मैं इक्वल टू माइनस कितने कर दूं, 4 डे को माइनस कर दो 31 से, इक्वल टू 31 और मल्टीप्लाई 300। ये सैलरी आई आपकी 9300। ये सैलरी आपकी दोनों सैलरी क्या कर रही है, मैच कर रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, ये मैं थोड़ा सा एक कलर हाईलाइट कर देता हूँ, और इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये आपका था टोटल वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे, और ये आपके थे ये टोटल वर्किंग डे विद संडे था, ठीक है। टोटल वर्किंग डे विद संडे, और ये है टोटल वर्किंग डे विदाउट संडे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। विद संडे और विदाउट संडे, विदाउट संडे, ये हमारा यहाँ पे डेटा आया, ठीक है। और ये है हमारी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी, तो ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, एक बहुत ही कम समय में इस डेटा को मैच करके यहाँ से निकाल लिया। ये मैं थोड़ा सा इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक कलर से दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको। चलिए मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, और इसको भी मैं ग्रीन दे देता हूँ, जिससे कि हमें समझ में आए, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको और इसका टेक्स्ट कलर फॉन्ट ले लूँगा वाइट, और इसका भी टेक्स्ट फॉन्ट ले लूँगा वाइट, और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर। अब देखिए ये इस तरह से टोटल वर्किंग डे विद संडे थे। विद संडे कितने हुए हमारे, हुए हैं 35, लेकिन विदाउट संडे हुए कितने,
31 और उसके हिसाब से पर सैलरी क्या टोटल सैलरी कितनी निकली 9300 और वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से लगा ली। तो इतना सारा लेंथी काम करने की वजह से हम डायरेक्ट सैलरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन सैलरी नहीं और भी डेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एवरी एक्सेल यूजर को ये चीजें आनी चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये एडवांस एक्सेल फार्मूला बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा एंड लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।